एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काइंड्स ऑफ नाउन्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है पार्ट 1, तो उसमें मैंने आपको नाउन्स, हाउ टू फाइंड आउट नाउन्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो करवाया था। मीन्स उसकी डेफिनेशन करवाई थी और वर्कशीट्स के थ्रू आप किस तरह से बच्चे को नाउन्स को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, किस तरह से उनको सिखा सकते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। आई होप आपने वो पिछली वीडियो ज़रूर देखी हो। तो ये उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 2 होने वाला है। तो हम आज पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आई हूँ काइंड्स ऑफ नाउन्स। सो जो नाउन्स हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, second is proper noun, third is collective noun, fourth one is material nouns, and the fifth is abstract noun. So आज की वीडियो में हम सिर्फ करेंगे common noun and proper noun. So without further delay, let's start common noun. सो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन होती क्या है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कॉमन नाउन क्या होती है तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते और उसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। सो सबसे पहले हमें डेफिनेशन के साथ जाना बहुत ज़रूरी है और हम स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सबसे पहले हमें इसकी जो डेफिनेशन है वो समझानी बहुत ही ज़रूरी है। सो चलिए देख लेते हैं कि कॉमन नाउन एग्जैक्ट होती क्या है। So, a common noun is the name of a person, place, animal or thing of same type. यहाँ पर जो मेन जो आपका पॉइंट होना चाहिए, दैट इज सेम टाइप। यहाँ पर जो नाउन की डेफिनेशन है बाकी सेम लग रही है, बट इसमें जो हम खास दिखाना क्या चाह रहे हैं कि सेम टाइप। अब कॉमन नाउन हम किसे कहेंगे? कोई भी पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या कोई थिंग है, लेकिन वो क्या है? सेम टाइप की। मीन्स उनमें कोई खास कुछ चीज़ नहीं है कि हम उसको अलग से उनको बोले, तो वो कॉमन नाउन होती है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हाउ कैन वी फाइंड आउट कॉमन नाउन्स। सो देखिए एग्जाम्पल देखिए, लाइक स्कूल, गर्ल, डॉक्टर, बुक, रिवर, फ्लावर, टाउन, पेन। तो ये जो है हमारी, ये कॉमन नाउन है। कॉमन कहने का मतलब इनको क्या है कि स्कूल है, कोई भी स्कूल है, क्योंकि स्कूल बहुत होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के स्कूल हैं, लेकिन उनके सभी को हम क्या बोलेंगे? स्कूल ही बोलेंगे। मीन्स वो एक ही टाइप के हैं कि स्कूल स्कूल ही होता है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। इसी तरह गर्ल हैं, जो गर्ल को हम, अगर उससे किसी को हम नहीं जानते तो हम उसको गर्ल ही बोलेंगे। मीन्स वो गर्ल ही रहेगी, एक ही टाइप की। जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम कॉमन नाउन के अंदर जानते हैं। लाइक डॉक्टर है, हमें नहीं पता वो किस चीज़ का डॉक्टर है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो हम उसको डॉक्टर ही बोलेंगे। इसी तरह बुक है, कोई बुक वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है, सिर्फ हम बुक्स जानेंगे। लाइक तो इस तरह से मतलब सेम टाइप की जो थिंग हैं उनको, एनिमल है, प्लेस है, पर्सन है, तो वो अगर एक ही टाइप की हैं और वो कॉमन है, मीन्स तो हम उनको कॉमन नाउन कहा जाता है। उनको कॉमन नाउन के तहत हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरह से जैसे मेरे पास ये पेन है, मीन्स कॉमन है, पेन सभी के पास होते हैं, तो हम इसको पेन ही बुलाएंगे। मीन्स क्योंकि ये एक ही टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन के साथ, अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ सेम टाइप। तो जो नाउन्स होती हैं वो क्या है? सेम टाइप की, जो हमें मिले, एक ही टाइप की बहुत सारी चीज़ें मिले, तो उन्हें हम कॉमन नाउन कहा जाता है उनको। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट काइंड्स, दैट इज प्रॉपर नाउन। सो हियर इज आवर प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होती है? सो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन से डिफरेंट कहाँ आ रहा है कि जो कॉमन नाउन थी वो सेम टाइप की थी, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो गया है, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स हमें किसी स्पेसिफिक
थिंग के बारे में, पर्सन के बारे में हमें जब जानेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। लाइक प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, मीन्स कोई प्लेस होगा लेकिन उसकी अपनी स्पेशलिटी होगी तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। पर्सन है, अगर सिर्फ पर्सन है उसकी भी अलग वो स्पेसिफिक होगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानेंगे। एंड थिंग इसी तरह से थिंग में है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए लंदन, यहाँ पर जो लंदन है वो एक प्लेस है, और जो प्लेस है वो एक कॉमन प्लेस नहीं है। लंदन है जो एक बहुत बड़ी सिटी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी जाती है। तो मीन्स एक जगह तो है लेकिन कौन सी जगह है, लंदन, उसका हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, पर्टिकुलर नाम है। सो ये क्या हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। इसी तरह से राम, अगर हम इसको कोई सिंपल मैन है उसको एक बॉय, हमने कॉमन नाउन में बॉय पढ़ा था लेकिन यहाँ हमने उसको एक नाम दे दिया है, मीन्स वो अपने आप में स्पेसिफिक है। सो ये राम है जो वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से है मुंबई, गीता, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। जिस तरह से हमने कॉमन नाउन था जस्ट स्कूल ओनली, वी नो ओनली अबाउट स्कूल, बट इफ वी नो अबाउट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, इट मीन्स कि ये स्पेसिफिक है, इसकी अपनी पार्टिकुलर वैल्यू है कि सिर्फ मॉडर्न पब्लिक स्कूल की बात करी जा रही है, तो इट मीन्स ये हम किस में काउंट करेंगे, प्रॉपर नाउन में। इसी तरह से है जैसे सैमसंग इंडिया, तो इस तरह से जो सैमसंग है ये एक कंपनी है, इसको सब जानते हैं। तो ये सैमसंग है, कोई सिर्फ कंपनी नहीं है। अगर सिर्फ कंपनी होती तो हमें नहीं पता कौन सी कंपनी, लेकिन अगर बोला गया है सैमसंग कंपनी, इट मीन्स इट्स पर्टिकुलर कंपनी, सो इट इज़ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से है जैसे इंडिया है, ए कंट्री है लेकिन कंट्री कौन सी है, इंडिया है, सो इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो अगर आपको इस तरह से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बच्चों को आप क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा जो तरीका है, बहुत इजी मेथड में आप करवा सकते हैं। अब इस तरह से आपको कॉमन नाउन है जो वो एक साइड रखनी है और प्रॉपर नाउन को आपको एक साइड रखना है। तो इस तरह से आप अगर उनको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो बहुत इजीली बच्चों को ये समझा सकते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हमने कॉमन नाउन लिखा है, बॉय, रिवर, कंट्री, कलर, लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये हमारी सब क्या है, कॉमन नाउन है। मीन्स बॉय कोई भी हो, रिवर कोई भी है, कंट्री कोई भी है, कलर है कोई भी है, लैंग्वेज है कोई भी है। तो हमें इनके बारे में कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं पता है, स्पेसिफिक हम इनको नहीं कह सकते हैं। तो इस साइड आ जाइए, यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर नाउन हमने लिखी है। अब अगर हम बात करें सिर्फ जस्ट अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, लेकिन अगर हम बात करें राम, अतुल, देव, तो ये क्या है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को शो कर रही हैं। मीन्स कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उसका नाम है राम, कोई अतुल है, देव है, तो जस्ट बॉय कहने से क्या होगा, कॉमन नाउन। और अगर हमने उसको पार्टिकुलर कर दिया, स्पेसिफिक उसको नेम दे दिया है, तो वो राम, मीन्स ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो इसी तरह से रिवर है, रिवर है कोई भी रिवर, लेकिन अगर हमने बोल दिया कि गंगा रिवर है, गंगा रिवर सिर्फ एक ही है और ये फेमस है बहुत, तो हम सिर्फ गंगा रिवर के बारे में ही सोचेंगे, नॉन अदर देन ओनली जस्ट रिवर। सो इसी तरह से गंगा, रावी, सरस्वती, अगर हमने इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया है कि ये जो रिवर है इसका नाम गंगा है, रावी है या सरस्वती है, तो अगर हम इनको इसके नाम, स्पेसिफिक नाम से अगर हम जानेंगे तो दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन प्रॉपर नाउन। इसी तरह से कंट्री है, अगर हम सिर्फ कॉमन नाउन में देखें कि हमें नहीं पता, हम जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इंग्लैंड है या रशिया है, तो ये क्या बन जाती है, स्पेसिफिक क्वालिटी आ जाती है। मीन्स पार्टिकुलर प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में, तो ये हमारी प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो थर्ड वन इज़ लाइक कलर, कोई भी कलर है, अगर हम उन कलर को नाम दे देते हैं, मीन्स रेड है, ग्रीन है, पिंक है, वाइट है, वटएवर, तो उनको हम बोलेंगे तो वो हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। इसी तरह लैंग्वेज है, लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, सो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो अगर हम इनको जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी दे दी जाती है तो वो हमारी प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो आप इस तरह से कॉमन और प्रॉपर नाउन को अलग अलग लिख के पूरी अच्छे तरीके से उनको बच्चों को समझा सकते हैं।
कि कॉमन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंट है। और इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने से बहुत इजीली जो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इसको अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्द ही लेके आने वाली हूँ। तब तक टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।